जल समाधि, अग्नि समाधि यहाँ पर दी जाती है और इन्हें भू समाधि यहाँ पर दी जा रही है। आप हमारे साथ आगे बने रहिएगा। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी उर्फ अशोक चोटिया राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। आनंद गिरी के पिता रामेश्वर चोटिया ने कहा कि उनका बेटा आनंद गिरी निर्दोष है, उस पर लग रहे आरोप गलत हैं। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी पर लगा। इस वक्त हम आनंद गिरी के पैतृक गांव भीलवाड़ा के ब्राह्मणों की सरेरी के अंदर हैं, जहां पर आनंद गिरी का जन्म हुआ। वैसे उनका जो नाम है यहाँ के हिसाब से वो अशोक चोटिया, उनके पिता हैं रामेश्वर चोटिया, उनके घर के बाहर ही बैठे हैं इस वक्त। रामेश्वर जी, आप आनंद गिरी जी के पिता हैं और अभी जो हुआ वो आपकी सब जानकारी में है? नहीं। उन पर आरोप ये लगा है कि जो उनके गुरु थे नरेंद्र गिरी, उनको खुदकुशी के लिए उकसाया और उन्होंने नरेंद्र गिरी ने अपने जो सुसाइड नोट है उसके अंदर भी उनका नाम लिखा था कि उनकी वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये दुख की बात है। मैंने ये आनंद गिरी के नहीं सुना कभी अपनी देख गुरु चले को अच्छी थी और बात चीज़ अच्छी होती थी, ये मैंने सुना तो बहुत दुख की बात है। लेकिन आनंद गिरी इस मामले में बिल्कुल सच्चाई पे जुटा ही नहीं है और ये इस आनंद नरेंद्र गिरी को मारने के विषय में जो लोग कह रहे हैं सब गलत है ये। और बहुत सरल स्वभाव का है और अच्छा लड़का है और कभी मैंने ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन अब ईश्वर की मर्जी है तो होगा नहीं हमारे यहाँ से। और मैं क्या कह सकूँगी, बच्चा बहुत सरल है, स्वभाव का है, आंतरिकटी उसकी कोई शिकायत नहीं थी और ये दोनों के गुरु चलने का अच्छी थी। और आइए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ हैं जो कि आनंद गिरी के परिवार के साथ भीलवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भवानी, यहाँ पर आपकी बातचीत हमने आनंद गिरी के पिता के साथ सुनी। वो जाहिर सी बात है कि पिता है, लेकिन क्या कुछ परिवार का कहना है? क्या वो चाहते हैं जांच का दायरा आगे बढ़े, इतना बढ़े कि सच का सच यहाँ पर सामने आ सके? क्योंकि उनके बेटे पर ये गंभीर संगीन आरोप लगा और सुसाइड नोट में जो नाम लिखा है उसे लेकर वो लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल परिवार मेरे साथ में है, गांव के लोग भी हैं और एक तस्वीर पहले मैं उनके घर की बता देता हूं जहां आनंद गिरी का जन्म हुआ। यही उनका पैतृक आवास है। यहां पर हालांकि एक घर के अंदर एक तस्वीर लगी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनके पिता और परिवार के लोग साथ में। पिता है रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, आप बताएं कि जो आरोप लगे हैं आनंद गिरी पे कि उन्होंने अपने गुरु की उनकी हद सुसाइड किया, उसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत है। क्यों लगता है गलत है? या वो तो सुसाइड नोट में लिखा है। नहीं तो ये आनंद गिरी बिल्कुल ऐसी बात है, सरल आदमी है और ये ऐसा नहीं हो सकता ये करीब के आदमी कह सकते। तो आप कैसे, आपसे संपर्क होता, बात होती रहती आनंद गिरी से? बात नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा है, मैं इस बात गलत नहीं है। कब आए आपसे मिलने के लिए? अभी उसकी माँ मरी जब आई थी। परिवार से एक आरोप ये भी लगा कि वो परिवार की मदद करते थे, आर्थिक मदद करते थे। कोई मदद नहीं मिला। पैसा दिया कभी? नहीं। परिवार की किसी तरीके से मदद की? कोई नहीं की। बिल्कुल भवानी, आपके पास आएंगे और इस बातचीत को आप आगे भी बढ़ाइएगा। हमारे साथ अजीत मौजूद है। अजीत, आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहते हैं मौके से? देखिए, बिल्कुल सबीना, हम बाघंबरी मठ के अंदर मौजूद हैं जहां पर उनकी समाधि दी जाएगी। एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिस रथ से महंत नरेंद्र गिरी को यहां से संगम तट पर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्नान कराया जाएगा और फिर लेटे हनुमान मंदिर पर ले जाया जाएगा। वो रथ आप सामने देख सकती हैं, उसकी सजावट जो है की जा रही है, उसके अंदर बाकायदा भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनकी एक बड़ी कुंभ की तस्वीर लगाई गई जिसके पीछे हजारों लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो रथ सजकर तैयार हो चुका है, जिस पर उनके जो शिष्य हैं बलबीर गिरी, उनके जो अखाड़ा परिषद के जो सदस्य हैं, महंत हैं, वो बैठेंगे और उनके शव को सजाने के बाद पार्थिव शरीर को इसी रथ से संगम तट ले जाया जाएगा, जहां पर स्नान कराया जाएगा और फिर एक यात्रा के तौर पर उन्हें लेटे हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा, जहां से वापस उन्हें इसी रथ से यहां ले जाएगा और यहां पर भू समाधि इस जगह पर दी जाएगी जहां पर जो गड्ढा खोदा गया है वो दिखा दें। अब देखिए धीरे धीरे लोग जो जल, देखिए जल के लेके आ रहे, जो सुरक्षा के अधिकारी, जिला
जिलाधिकारी आपको गेट पर दिख रहे होंगे, सारे अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही। संजय खत्री जो डीएम प्रयागराज हैं वो हैं, और संत जो गड्ढे के अंदर है वो देखिए बाहर निकलते हुए आपकी तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी कि इस एक एक चीज जो विधि विधान है, जो सांस्कृतिक जो परंपरा है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, उसके हिसाब से जो निरंजनी अखाड़े की या बाघंबरी मठ की जो परंपरा है उसके मुताबिक उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो वो रथ था जिस रथ से उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा और यहाँ से वहाँ संगम तट पर स्नान कराया जाएगा। और इस तस्वीरें सीधे तस्वीरें हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं जो दर्शक देख सके कि पूरी तैयारी जो उनके गुरु हैं महंत नरेंद्र गिरी उनकी भू समाधि की जा चुकी है। वो रथ भी तैयार किया जा चुका है और उस रथ से ही उन्हें संगम तट पर ले जाया जाएगा, जहां स्नान के बाद हनुमान मंदिर और फिर यहीं लाकर उन्हें नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाएगी, जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। शुक्रिया जी जानकारी के लिए आपका। भवानी आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप दोनों नजर बनाए रखिएगा।